यहाँ हमारे ठाकुर जी के 2 युगों के चिन्हों का दर्शन है। प्रथम तो आप दर्शन करेंगे भगवान के हाथ के स्पर्श से बनी 2 थालियों का दर्शन है। नीचे वाली थाली है बलराम जी की, ऊपर जो टेढ़ी सी थाली है ये हमारे ठाकुर की थाली है। ठाकुर जी के थाली के पास में जो कटोरा है ये हमारे ठाकुर जी का है, और इसके बगल में जो कटोरे का दर्शन कर रहे हो ये लाल रंग का, ये हमारे दाऊ जी का कटोरा है। तो भगवान ने यहाँ खड़े है कि नहीं बेणु वादन करो। बेणु ऐसी मधुर बजाई कि पर्वत भी मोम की तरह पिघलना शुरू हो गए। और भगवान के चरण चिन्ह आज तक हम भक्तन के दर्शन के लिए यहाँ विराजमान है। मेरे पीछे आप दर्शन करें, ये नर पर्वत है और ये नारायण पर्वत है। दोनों ही पर्वत श्रृंखला के बीच में ये स्थान विराजमान है, जाको गंगोत्री यमुनोत्री कहो जाए। और मैं संपूर्ण ब्रजमंडल के उत्तराखंड के आपको दर्शन कराऊं। कैसो सौंदर्य है, आप साक्षात अनुभव करो, साक्षात दर्शन करो। बोलिए लाडली लाल की जय, चारों धामन की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। किशोरी जी की परम कृपा से कार्तिक मास में ब्रज यात्रा करने को सुख प्राप्त भयो है। और आज की जो यात्रा है वो 5वें दिन की यात्रा है, और आज यात्रा को विश्राम दिवस भी है। आज हम ब्रज के उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं। आज आदि बद्री, केदार बद्री, इन सब की यात्रा, आज उत्तराखंड की यात्रा ब्रजमंडल की आज या वीडियो के माध्यम से आप दर्शन कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम आज हम पहुंचे हैं आदि बद्री धाम। तो आइए आनंद लेते हैं बद्री विशाल के दर्शन को। और भक्तन को, रसिकन को ऐसा मानना है कि जो उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करने से जीव को पुण्य प्राप्त हो, वो ब्रजमंडल के 4 धाम की यात्रा के बाद भी जीव को उतना ही पुण्य प्राप्त हो है। तो आप भी मानसिक रूप से हमारे संग आनंद लीजिए बद्रीनाथ की यात्रा को। बोलिए राधा रानी की जय। आइए बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय, आदि बद्री धाम की जय। आइए आदि बद्री धाम के दर्शन को आनंद लें। यहाँ 3 स्वरूप में प्रभु के दर्शन है। आप दर्शन करें रामेश्वरम जी के, और बीच में आप दर्शन कर रहे हैं नर और नारायण भगवान के, और बगल में उद्धव जी महाराज विराजमान है। और तीसरे स्वरूप के दर्शनों में आप श्रीनाथ भगवान के दर्शन करें और हमारे प्रिया जी और लालजू के दर्शन। बोलिए बद्रीनाथ धाम की जय। और आज देखिए कार्तिक मास में कितनी संख्या में श्रद्धालु आज अपने अपने मनोरथ लेके नहीं यहाँ बद्री धाम पधारे हैं। और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के बाद में मैं आपको तप्तकुंड के दर्शन कराऊं। यहाँ भृगु ऋषि ने तपस्या की है। आप भी आनंद लीजिए तप्तकुंड के पावन दर्शन को। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, तृप्त कुंड की जय। देखिए जिस स्थान पर आप विराजमान हो ये आदि बद्रीनाथ धाम, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता नंद बाबा, जसोदा मैया, समस्त ब्रजवासियों को 4 धाम की यात्रा कराई। तो ये आदि वृंदावन के अंदर 4 धाम की स्थापना की है। और भगवान श्री जब राधा माधव और ब्रजवासिन को 4 धाम करने के लिए भगवान यहाँ लाए अपने माता पिता के साथ में, तो यहाँ भगवान ने योग माँ को आह्वान किया, और योग माँ के द्वारा यहाँ पर भगवान ने अपनी माता जसोदा नंद बाबा से कहा है कि हे मैया आप आंख बंद करो। तो जैसे ही मैया ने आंख बंद किया तो याद किया, तो इनका नाम याद बद्री भी कहते हैं, इसको आदि बद्री भी कहते हैं। आदि माने प्राचीन। तो यहाँ पर द्वापर युग में अपनी माता पिता को 4 धाम के लिए आप बद्रीनाथ में, जैसे उत्तराखंड में 4 धाम में जाते हैं, तो हमारे यहाँ 4 धाम में बद्रीनाथ जो है ब्रज में चतुर्मास में जो 4 धाम की यात्रा कर पाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, रामेश्वरम। तो ये हमारे इंडिया के 4 धाम बनाए हैं। और भगवान ने जैसे हमारे इस ब्रिज के अंदर नर पर्वत, नारायण पर्वत, विंध्याचल पर्वत, रोहिताचल पर्वत, मैनाक पर्वत, धवलगिर पर्वत, दौनगिर पर्वत, नीली घाटी, सुगंधी शिला, मालती वन, माया देवी, तृप्त कुंड, गौरी कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, नाना प्रकार के तीर्थों को भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता जसोदा नंद बाबा के लिए 14 कोस के जंगल में ये सबको विराजमान किया है। आज भी यहाँ इस्कॉन, गौड़िया, जितने भी भारतवर्ष से सभी लोग यहाँ आते हैं, और सबको हम यहाँ सानिध्य से धीरे धीरे सारे जो लुप्त हो गए हैं उन सारे दर्शनों को हम यहाँ कराते हैं।
आप हमारे पीछे जो देख रहे हो ये तृप्त कुंड का दर्शन है, जो यहाँ भगवान श्री राधा माधव यहाँ नंद बाबा जसोदा मैया को 4 धाम के लिए आए थे, तो रिभु नाम के संत ने यहाँ तपस्या की है और 66,500 वर्ष, ये श्रीमद् भागवत पद्म पुराण में कथा आती है कि रिभु जी ने यहाँ 66,500 वर्ष तपस्या करते रहे। जब भगवान राधा माधव यहाँ आए तो संत के लिए आवाज लगाई, रिभु रिभु चिल्लाए, पर वो संत बोल नहीं पाए। उनकी जो वाणी जो थी वो पिघलने से पापनाशनी गंगा यमुना सरस्वती 3 धाराएं प्रकट हुई। और आज भी यहाँ स्नान करने से, पान करने से तन मन धन की प्राप्ति होती है। ये कुंड जो बद्रीनाथ में आप जाके देखोगे उत्तराखंड में, वहाँ अग्निदेव विराजमान है, गर्म कुंड है, आदि शंकराचार्य द्वारा प्रकट हुआ है। हमारा ये ब्रज के जो 4 धाम है ये भगवान श्री कृष्ण के बनाए हुए स्थल हैं। और यहाँ जो भी चतुर्मास में 4 धाम 84 कोस की यात्रा करते हैं उनको लाख गुना फल प्राप्त इस बद्रीनाथ में मिल जाता है और सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और यहाँ ब्रज में जो भी आप लता पताएं जो देख रहे हो ये भी सब संत रूप में विराजमान है और ये आदि वृंदावन के अंदर ये विराजमान है। बोलो राधा रानी की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। देखिए मेरा नाम हरि गोपाल गौतम, 4 धाम का मैं यहाँ का पुरोहित हूँ मूल रूप से। मेरा नंबर है 9982 58 89 83, ये मेरा मोबाइल नंबर है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे। और देखो भक्तन के कैसे अद्भुत भाव हैं। ब्रज में जब पधारे हैं तो सोनी सेवा जरूर करें। ये मैया हमारे संग ब्रज यात्रा कर रही हैं और देखो कैसे अद्भुत भाव हैं हृदय में। बद्री विशाल भगवान के मंदिर के द्वार पे सोनी सेवा कर रही है। बोलिए लाडली लाल की जय। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है श्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। मेरे पीछे आप प्राकृतिक सौंदर्य को आनंद लीजिए, हृदय में अनुभव करो कि कैसो परम सुख और कैसो परम आनंद है ब्रज धाम में। ठाकुर जी ने भक्तन के लिए, ब्रजवासियों के लिए 4 धामन को ब्रज में प्रकट करो। तो आइए अब चलते हैं और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन को आनंद सुख प्राप्त करेंगे। हमारे सब श्रद्धालु ऊपर जा चुके हैं और बुजुर्ग मैयाएं हमारे संग धीरे धीरे करते हुए चढ़ती जा रही हैं। थकान को अनुभव तक ना हो, मैं सच में आपसे वर्णन करूं, ऐसी अलौकिक ऊर्जा हमारी किशोरी जी प्रदान करें अपने भक्तन के काजे। आओ, जिनकी सपने में भी उम्मीद ना करें कि वो चढ़ सके हैं और वो चढ़ जाएं। और सर्वप्रथम हमारी यात्रा पहुंचती है नीलकंठ महादेव के श्री चरणों में। गंगोत्री धाम के बराबर में ही नीलकंठ बाबा विराजमान है। आइए दर्शन को आनंद लेंगे। बोलिए नीलकंठ महादेव की। आइए अब आनंद लेते हैं लक्ष्मण झूला को। यहाँ साक्षात लक्ष्मण जी महाराज विराजमान है। आप भी दर्शन को आनंद लो। ये नर पर्वत है जी नर पर्वत, नारायण पर्वत। जी पीछे 3 द्वार, गंगोत्री यमुनोत्री लंदा। जी ये लक्ष्मण जी लक्ष्मीला, जी ये नीलकंठ महादेव। जी। इससे 4 धाम नंद बाबा दर्शन 21 ने करवाए। लाला ने अपने नंद बाबा यशोदा मैया को कराए हैं। हाँ जी कराए। ये नर पर्वत, नारायण पर्वत, गंगोत्री यमुनोत्री लंदा, बद्रिया 4 धाम करवाए। तो जैसो कि महाराज जी ने बतायो, नंद बाबा और यशोदा मैया को लाला ने 4 धाम कराए हैं और 4 धामन को ब्रज में प्रकट करो। ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है और पीछे गंगोत्री यमुनोत्री और अलकनंदा, तीनों नदीन के यहाँ दर्शन हैं। और बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम यहाँ विराजमान हैं। तो जब भी श्री जी कृपा करें और आप ब्रज पधारें तो यहाँ दर्शन के लिए जरूर आएं। और मेरे पीछे आप दर्शन करें, ये नर पर्वत है और ये नारायण पर्वत है। दोनों ही पर्वत श्रृंखला के बीच में ये स्थान विराजमान है, जाको गंगोत्री यमुनोत्री कहो जाए। और भक्त खूब आनंद ले रहे हैं। श्री जी की परम कृपा इनके ऊपर हुई है, जो पवित्र दामोदर मास में इनको दर्शन को और यात्रा को सुख श्री जी ने प्रदान करो। और मैया यहाँ जो देख रही हो ना आप, ये जो धारा है 3 धारा हैं। अभी तो बारिश को समय ना है, बारिश के समय में ये धारा के दर्शन हुए। गंगोत्री यमुनोत्री और अलकनंदा, तीनों नदीन के दर्शन। यहीं से प्रणाम करो मानसिक रूप से। जय हो गंगा महारानी की, यमुना महारानी की जय, अलकनंदा महारानी की जय। और यहाँ साक्षात स्वरूप में दर्शन है। आइए। जय हो गंगा मैया, आपकी जय हो। जय हो यमुना मैया। और ये जो आप दर्शन कर रहे हो सामने, ये नर पर्वत है और पीछे नारायण पर्वत है। दोनों पर्वत श्रृंखला के बीच में विराजमान है तीनों ही मैयान को दर्शन।
और मैं संपूर्ण ब्रजमंडल के उत्तराखंड के आपको दर्शन कराऊं। कैसो सौंदर्य है, आप साक्षात अनुभव करो, साक्षात दर्शन करो। बोलिए लाडली लाल की जय, चारों धामन की जय। प्रभु ने अपने ब्रजवासीन के काजे चारों धामन को ब्रज में प्रकट करो। और कैसो अलौकिक आनंद है यहाँ, ये तो आप केवल यहाँ आओगे ना तभी आप अनुभव कर पाओगे, क्योंकि मैं शब्दन से वर्णन कर ही नहीं पाऊंगा। वास्तव में ऐसो अनुभव हो, तन को और मन को दोनों को यहाँ सुख प्रदान हुए। ऐसो सुंदर स्थान है ब्रजमंडल को उत्तराखंड। तो आप जब भी यहाँ आए तो दर्शन के लिए जरूर पधारें। आइए अब चलते हैं केदार बाबा के श्री चरणों में। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है ब्रज के हरिद्वार। आप दर्शन को आनंद लीजिए मनसा मैया के। जो उत्तराखंड में मनसा मैया विराजमान है, वही दर्शन यहाँ भी भक्तन को प्राप्त हुए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन धरा पे। ऐसो ही अनुभव हुए जैसे हम हरिद्वार में आ गए हों। बोलिए मनसा महारानी की जय, सच्चे दरबार की जय। भक्त खूब आनंद में, बुजुर्ग मैया है हमारे संग, परंतु महाराज जन कहाँ से शक्ति इनमें आ रही है भगवान ही जाने। बोलो मनसा मैया की। और अब हम पहुंच गए हर की पैड़ी पे। आप दर्शन को आनंद लो ब्रह्मकुंड के। और ब्रह्मकुंड के पावन तट पे ही हरिकेश महादेव विराजमान है। बोलिए हरकेश्वर महादेव की जय। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है मैया केदारनाथ बाबा के चरणन में। यहाँ से 350 सीढ़ी चढ़ के बाबा पहाड़ी पे विराजमान है। बाबा को जयकारो लगाओ और चल पड़ो। तैयार हैं? कौन से बाबा है? केदारनाथ बाबा नाथ बाबा की जय। बोलिए केदारनाथ बाबा की। अरे 84 कोस की समस्त भक्तन की, समस्त संतन की जय जय श्री राधे। आइए चलते हैं बाबा केदारनाथ प्रभु के श्री चरणन में। बोलिए राधा रानी की जय, बाबा केदारनाथ की जय। यहाँ से सीढ़ियां प्रारंभ होती हैं और 350 सीढ़ी चढ़ने के बाद भक्त बाबा के श्री चरणों में पहुंचते हैं। तो आइए यात्रा प्रारंभ करते हैं और चलते हैं बाबा केदारनाथ के श्री चरणों में। बोलिए बाबा केदारनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा केदारनाथ की। यहाँ से सीढ़ी प्रारंभ होती हैं। बाबा के जयकारे के संग सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ करो। जय जय श्री राधे। केदारनाथ महाराज की जय। और अब आप आनंद लीजिए बाबा केदारनाथ के अलौकिक दर्शन को। गुफा में विराजमान बाबा केदारनाथ। बोलिए बाबा केदारनाथ की जय। चलो महाराज जी होगा कहाँ? भवन पुनः आ रहे हो? अलौकिक दर्शन मेरे धाम में बाबा केदारनाथ के। आप सभी भक्त मानसिक रूप से बाबा के चरणों में प्रणाम करें और अपनी अपनी मनोकामना बाबा के श्री चरणों में अर्पण करें। राधे जय। नमस्कार 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 जय शंकर। आजा भैया आजा। माते पिता मेरे गौरी शंकर, माते पिता मेरे गौरी शंकर, पति मेरे श्री हरि, माते पिता मेरे। और अब हम पहुंच गए हैं ब्रज के एक और प्रसिद्ध स्थान पे, जाकू चरण पहाड़ी कहा जाए। ब्रज में 3 जगह भगवान की चरण पहाड़ी के दर्शन है। एक नंदगांव में, एक काम्यवन में और दूसरो कामर गांव में। 3 जगह ब्रज में चरण पहाड़ी है। तो आज हम काम्यवन वाली चरण पहाड़ी पे आए हैं, जहां भगवान के चरण चिन्ह पर्वतशिला पे आज भी अंकित हैं। और कोई ये कहे कि ठाकुर जी की लीला सब लोगों ने पाखंड बना रखे हो, ब्राह्मणन ने पाखंड बना रखे हो, प्रत्यक्ष उदाहरण है उनके लिए कि ये चरण चिन्ह द्वापर काल से विराजमान है, कोई भी भक्त आके दर्शन कर सके है। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनन को। यहाँ भगवान ने क्या चराई है? गौचारण भूमि है। ठाकुर जी गैया लेके आवे अपने ग्वाल वालन के संग। तो एक बार यहाँ से ग्वाल वालन से दूर चले गए, प्रभु बंसी बजावे लगे और बंसी ऐसी मधुर बजाई कि पर्वत पिघलना शुरू हो गए। और प्रभु के चरण चिन्ह आज तक चरण शिला पे विराजमान है। वही स्थान चरण पहाड़ी के रूप में विराजमान है। तो आइए दर्शन करेंगे प्रभु के चरण चिन्हन के।
बोलिए राधा रानी की, नंद के लाला की। ऊपर ब्रह्मेश रूप में आप दर्शन कर रहे हैं श्री राधा चरण बिहारी भगवान के, और नीचे राधा दामोदर भगवान के, और दामोदर मास ही चल रहे हो है। दामोदर भगवान के कैसे सुंदर दर्शन है, आप भी भाव के संग दर्शन करो। बोलिए राधा दामोदर भगवान की। मैंने आपसे पूर्व में निवेदन करो है कि भगवान की गौचारण भूमि, भगवान अपने सखाने लेके नहीं है गौचारण के लिए आवे। तो एक दिन ठाकुर जी यहाँ से लुका छुपी के खेल में जाकर के छिप गए। ग्वाल वालन ने जब खूब ढूंढो तब भी ठाकुर जी उनको नहीं मिले। ग्वाल वाल बड़े व्याकुल है लगे कि हम शाम को लौट के जाएंगे, नंद बाबा यशोदा मैया से क्या कहेंगे, तो हम जाएंगे ही नहीं, लुक लुक कुंड में भी अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसो मन में निश्चय करो। भगवान छुप के नहीं आया लीला को देख रहे। जब लगे कि अब ग्वाल वाल बिल्कुल तैयार हैं डूबने के लिए, तो भगवान ने यहाँ खड़े है कि नहीं वेणु वादन करो। वेणु ऐसी मधुर बजाई कि पर्वत भी मोम की तरह पिघलना शुरू हो गए। और भगवान के चरण चिन्ह आज तक हम भक्तन के दर्शन के लिए यहाँ विराजमान है गए। बड़े भाव के संग प्रेम के संग ठाकुर जी के चरण चिन्ह के दर्शन करो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के लाला की, ठाकुर जी के चरण चिन्हन की जय जय श्री राधे। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है ठाकुर जी के एक और प्राचीन लीला स्थान पे, जाकू फिसलनी सलाह हो जाए। भगवान की गौचारण भूमि है, गैया मैयान को चरवे को छोड़ दे और अपने ग्वाल वालन के संग लाला यहाँ खेले है फिसलते हुए। और देखो भक्त कैसो आनंद ले रहे हैं, भक्त खूब आनंद ले रहे हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। ये कान्हा जी की फिसलन शिला, पर्वत का नाम इंद्रसेन पर्वत, भगवान कृष्ण की गौचारण स्थली। ठाकुर जी यहाँ नंदगाम से गाय चरावे के लिए आवे तो यहाँ अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। यहाँ पर ठाकुर जी ने व्योमासुर राक्षस को वध करो है, और वध करने की खुशी में कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ यहाँ पर खेले हैं, यहाँ फिसले हैं। तो यहाँ फिसलवे वालों मनुष्य 84 लाख योनियों में से सर्प योनि से मुक्त हो जावे। कान्हा जी की गौचारण स्थली इंद्रसेन पर्वत, आदि वृंदावन, पुरानो वृंदावन। राधे राधे। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई प्रभु के एक और लीला स्थान पे, जहां भगवान ने छाक लीला करी है। यहाँ भगवान ने कटोरान में छाक लीला करी है। यहाँ प्रसाद पायो, छाक लीला कहें भोजन करवे को, जो दोपहर को लाला अपने घर से सुबह लेके आवे, जो कलियु जाको बोले हम ब्रजभाषा में कलियु कहें, कलियु लेके आवे, वह अपने ग्वाल वालन के संग भगवान यहीं पावे है। तो यहाँ भोजन थाली के रूप में आज भी वे कटोरा थाली सब विराजमान है। आइए दर्शन को आनंद लेंगे। बोलिए राधा रानी की। आइए बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। देखिए, प्रथम तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप जिस शहर में दर्शन कर रहे हैं, इस पूरे शहर को वैसे तो कहते हैं कामा, लेकिन का प्राचीन नाम है कामवन। ब्रज में 12 वन हुए हैं। उन 12 वनों में परम श्रेष्ठ एक कामवन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कामवन आयते काम बन जाते। इस कामवन में आने से ही काम बन जाता है। और जहां अभी आप बैठे हैं, ये हमारे ठाकुर जी की साक्षात लीला स्थली रही है। यहाँ हमारे ठाकुर जी के 2 युगों के चिन्हों का दर्शन है। प्रथम तो आप दर्शन करेंगे भगवान के हाथ के स्पर्श से बनी 2 थालियों का दर्शन है। नीचे वाली थाली है बलराम जी की, ऊपर जो टेढ़ी सी थाली है ये हमारे ठाकुर की थाली है। ठाकुर जी के थाली के पास में जो कटोरा है ये हमारे ठाकुर जी का है, और इसके बगल में जो कटोरे का दर्शन कर रहे हो ये लाल रंग का, ये हमारे दाऊ जी का कटोरा है। अब आते हैं इस शिला पर, जिसके लिए हमारे ठाकुर जी 5 वर्ष की अवस्था में इस कामवन में आए थे।
कि त्रेता युग जब शुरू हुआ था तब अयोध्या के राजा हुए थे कुबलाश, राम जी से भी कई पीढ़ी पहले। तो उन राजा के कोई संतान नहीं थी। वृद्धावस्था में जाकर राजा के एक बेटी हुई थी जिसका नाम रखा था उन्होंने कृष्णावती। कृष्णावती जब बड़ी हो गई तो जैसे हर माता पिता की इच्छा होती है कि मैं भी मेरी बेटी की शादी करूं, तो राजा कुबलाश के मन में विचार आया कि, लेकिन चिंता एक बात की ये और थी राजा कुबलाश के मन में कि अगर मेरी बेटी शादी करके चली जाएगी तो मेरे राज्य में रहेगा कौन। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को अपनी चिंता बताई और मंत्रियों को आदेश दिया कि भाई आप जाएं और आप किसी दूसरे राज्यों में जाकर के चेक करें, कोई एक ऐसा राजा मिले जो मेरी बेटी के साथ में शादी करे और शादी करके मेरे घर पे घर जमाई बन के रह सके। तो सोमवंश के राजा सूरसेन के साथ कृष्णावती मैया की शादी हुई। कृष्णावती अपने पति को लेकर के अपने पिता के घर यानी मायके अयोध्या में रहने लगी। एक दिन क्या होता है कि राजा कुबलाश और उनके जमाई दोनों युद्ध करने के लिए पास के ही राज्य के राजा भद्रावती पर जब युद्ध करने के लिए जाते हैं, उस भद्रावती राज्य के राजा थे उस समय सुकेतमान। तो सुकेतमान राजा के हाथों कृष्णावती के पिता और पति युद्ध में मारे जाते हैं। ये अकेली हो जाती है। अकेली होने पर ये भगवान विष्णु की एकादशी के व्रत का धारण करती है और व्रत को करते करते बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन हमारे ठाकुर प्रसन्न नहीं होते हैं। किसी अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि हमारे भगवान हमारे दान से प्रसन्न होते हैं कि चलो किसी मंदिर में जाते हैं तो 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 500 चढ़ा दे, लाख चढ़ा दे। अरे आप सुमेरु पर्वत के बराबर भी अगर आप सोना लाके हमारे ठाकुर के श्री चरणों में रख देना तो आप एक श्वास नहीं खरीद सकते। आपने पूरे जीवन में करोड़ों कमाया होगा, लेकिन जब जाने का समय आएगा तो अगर वो करोड़ों आप छोड़ दें कि इस करोड़ों के बदले हमको कोई 5 श्वास भी लाके दे दे, तो आप वो नहीं खरीद सकते। तो हम ना हमारे ठाकुर दान से प्रसन्न होते हैं, ना हमारी परिक्रमा से, ना किसी सेवा से। भगवान प्रसन्न होते हैं तो केवल और केवल हमारे भाव से। कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, जो भाव से बस मुझे बजे तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। तो हमारे ठाकुर भाव का भोग लगाते हैं। अहंकार के द्वारा दी गई सेवा या अहंकार निस्वार्थ भाव से की गई सेवा को ठाकुर स्वीकार करते हैं। स्वार्थ बस किसी इच्छा को रखते हुए ठाकुर के अगर चरणों में कोई सेवा की जाती है या परिक्रमा की जाती है, ठाकुर उसको स्वीकार नहीं करते, निस्वार्थ भाव को लेते हैं। कि एकादशी का ही दिन था जब ये कृष्णावती मैया सरयू नदी में स्नान करके प्रातः काल बाहर निकली तो क्या देखती है कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और कृष्णावती को प्रणाम करके बोले कि प्रथम तो देवी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ कि तुम्हारे पिता पति के मारे जाने के बाद तुमने मेरी भक्ति को करना नहीं छोड़ा। आज जो मुझसे तुम वरदान मांगोगे मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे उस वरदान की पूर्ति अवश्य करूंगा। तो भगवान विष्णु से क्या वरदान मांग रही है कि राजा की पुत्री की हे प्रभु, हे भक्तवत्सल दीनानाथ, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझ पर बस इतनी कृपा करें प्रभु कि एक परीक्षा तो मेरी तब हुई जब मेरे पिता पति मारे गए, मैंने पूरा जीवन अकेला बिताया। एक परीक्षा और मैं आपसे मांगती हूं प्रभु कि मैं ऐसी शिला बनूं जैसे अहिल्या माता बनी थी। किसमें? गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, जिनको गौतम ऋषि ने श्राप दिया था पत्थर की शिला होने का अहिल्या माता को, जिनका भगवान श्री राम ने उद्धार दिया कि प्रभु मैं भी एक ऐसी जड़ शिला बनूं जिस शिला को कोई हिला ना सके और आप उस शिला पर बैठ जाएं। प्रभु बालक रूप में मुझे दर्शन दें और बालक रूप में आप मेरी इस पत्थर रूपी शिला पर आप बैठे आप, और बैठ करके आप जो भोजन करेंगे तो आपके मुखारविंद की जो झूठन जब मेरे इस पत्थर रूपी शरीर पे स्पर्श करेगी, उसी स्पर्श के एहसास से ही मुझे परम धाम की प्राप्ति हो। प्रभु अगर आप ये वरदान मुझे देना चाहें तो आप मुझे यही वरदान मुझे दें। तो भगवान ने प्रसन्न होकर कहा है तथास्तु कृष्णावती, यही होगा। मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम पत्थर रूप में शिला अवश्य बनोगी, लेकिन क्षमा करना देवी, इस त्रेता युग में मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि त्रेता युग में मुझे राम रूप में जन्म लेना है। मैं मर्यादा में रहूंगा कि द्वापर में जब कंस का वध करने के लिए मेरा कृष्ण रूप में जन्म होगा तो मथुरा के पश्चिम भाग में कामवन नाम की नगरी है। वह कामवन नाम की नगरी में एक इंद्रसेन पर्वत के नीचे तलहटी में तुम भोजन थाली शिला के रूप में प्रसिद्ध होगी, और मैं भैया बलराम और सखान के संग गौचारण की लीला करता हुआ या कामवन में आऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो हमारे ठाकुर जी से वरदान लिया है त्रेता युग में। जो शिला का आप दर्शन कर रहे हो ये वही राजा कुबलाश की बेटी थी कृष्णावती। द्वापर युग में हमारे ठाकुर जी जब नंदगाम से कामवन आए हैं, नंदगाम से कामवन 14 किलोमीटर पड़ता है और कामवन से भोजन थाली की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर। तो नंदगाम से भोजन थाली हमारे ठाकुर जी 17 किलोमीटर चल के आए थे। 5 वर्ष के लाला थे
ऊपर पहाड़ में गैया छोड़ी हमारे ठाकुर जी ने चरने के लिए, और नीचे इस शिला को देखकर सखाओं से बोले, देखो भैया कैसी सघन वृक्षन की छाया है, और देखो कितनी सुंदर चिकनी शिला है। आज भैया या ऊंची सी चिकनी शिला पे कोई बैठे ना, ध्यान रखियो, आज यह शिला पे बस मैं ही बैठूंगा, क्योंकि भगवान को तो पता थी कि लीला किसकी है, भक्तों को और सखाओं को क्या पता। से आप लोग आए, आपको क्या पता कि किस स्थान का दर्शन है, आपकी नजर में तो गिरिराज जी का दर्शन होगा। तो सखा बोले, भैया ठीक है लाला कन्हैया, तू नंद बाबा को लाला है, तेरे मन में लाला ऊंचे सिंहासन पर बैठने की इच्छा हो रही है, तो लाला तू बैठ जाइयो, हम तो लाला ग्वारियां हैं, तेरे चरणन में ही पड़े रहेंगे। तो भगवान इस शिला पर आकर विराजमान हो गए हैं। जब बैठ गए तो भगवान सखाओं से बोले, भैया तुम्हारी मैया ने तुमको काका छाक बांधी, तुम्हारी पोटली ने तो खोलो, बड़ी सुगंध आ रही है भैया, भूख भी लग रही है, नंदगाम से चल के आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही व्योमासुर राक्षस से हमारी लड़ाई हुई है, भैया थोड़ी पोटली ने खोलो। तो जब पोटलियों को खोलने लगे तो कोई माखन लायो, कोई मिश्री लायो, कोई छाछ लायो, कोई दूध लायो, कोई दही लायो, कोई फल ले आयो। सबने मनोरथ अपना ठाकुर जी के सामने कर दिया। जैसे आप इस चित्र में सामने दर्शन करेंगे कि बीच में हमारे ठाकुर जी महाराज विराजमान है, साथ में सखाएं। सबका भाव देखिए, सखा भगवान को खिलाने के लिए लालाए थे और भगवान का हाथ सखाओं की ओर है। सबने मनोरथ ठाकुर जी की ओर किया हुआ है। जब भगवान यहाँ बैठे, जब सखा मनोरथ कर रहे थे तो उनमें से एक सखा के मन में भाव आयो कि लाला कन्हैया एक बात पूछे। भगवान बोले, भैया बता लाला, एक बात बता, हम तो ग्वारियां हैं लाला, हम तो जमीन में बैठ के भोजन कर ले, लेकिन तू तो नंद बाबा को लाला है, नंद लाल है, तू यह पत्थर पे बैठ के भोजन कैसे करेगा? थालियां नहीं बनाई थी हमारे ठाकुर ने, सखाओं का प्रेम था अपने ठाकुर के, लाला तू भोजन कैसे करेगा? तो हमारे ठाकुर जी का यही भाव था कि होने को तो मैं भगवान हूँ, लेकिन अवतार मेरा मनुष्य रूप में हुआ है, कि चाहता तो मैं इस कृष्णावती को सोने का सिंहासन बना के सोने चांदी के पात्रों में भी खा सकता था, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे भक्तों को ये पता चले कि मैं नंदगांव से भोजन थाली 5 वर्ष की अवस्था में यहाँ पैदल पैदल चल के आया। इस भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि इसके बंधन में बंद करके मैं 5 वर्ष की अवस्था में यहाँ कामवन में आने को मजबूर हुआ। तो हमारे ठाकुर जी ने अपने हाथ के स्पर्श से कि मेरे जाने के बाद मेरे भक्तों को मेरे भोजन लीला के जो चिन्ह हैं, जो थाली कटोरे हैं और परम पावन इस कामवन में स्थापित है, ये जो पावन शिला, इस शिला का दर्शन लाखों वर्षों तक होता रहे। तो हमारे भगवान ने एक हाथ का स्पर्श किया है। ये मैं आपको थाली का दर्शन करा दूं। ये जो थाली का दर्शन आप कर रहे हैं, ये हमारे ठाकुर जी ने ऐसे स्पर्श किया तो बलराम जी की थाली प्रकट हुई। लेकिन जैसे ही अपनी थाली बनाने लगे तो जैसे हमारे ठाकुर टेढ़े हैं, उसी तरह से अपनी भी थाली खूब टेढ़ी बनाई है। ये टेढ़े से रूप में जो थाली का दर्शन है, ये हमारे ठाकुर जी की थाली, और जैसा खुद का रंग है श्याम रंग, उसी रंग से ठाकुर जी का कटोरा है और लाल रंग का ताऊ जी का। या प्रकार यहाँ भगवान ने सखान ने भगवान को जब भोजन कराया तो ठाकुर जी के मुखारविंद की जो झूठन जब इस कन्या रूपी शिला पर गिरी, उस झूठन के स्पर्श मात्र से उसी समय इस कन्या को परम धाम की प्राप्ति हुई। तभी से इस स्थान को भोजन स्थली कहते हैं। देखिए वैसे तो ये कामवन कोई साधारण स्थान नहीं है, ये पूरा शहर जो 5 से 10-20 किलोमीटर में फैला हुआ कोई साधारण स्थान नहीं है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास जब आता है ना, तो पूरे भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर, प्राचीन कुंड, प्राचीन नदियां, प्राचीन चिन्ह हैं, स्थान हैं, वो सभी उस अधिक मास में जो अभी अप्रैल मई 2026 में आएगा, 1 महीने के लिए इस कामवन में आकर के विराजते हैं। सभी प्रयागराज जी रोज रात्रि को यमुना में जाकर स्नान करते हैं। ये आदि वृंदावन है, सबसे पहला वृंदावन यही है जिसको कामवन कहते हैं। वो बाद का वृंदावन है, ये आदि वृंदावन है, सबसे पहले भगवान के द्वारा बसाया गया वृंदावन है। कहते कामवन आए थे काम बन जाते, इस कामवन में आने से ही काम बन जाता है। यहाँ आपको 9 देवी, 12 ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, आपको भगवान राम की रामलीला का भी दर्शन यहाँ है। जब गोपियों के मन में थी कि लाला हमको थोड़ी सी ने रामलीला को भी दर्शन करना है, तो भगवान ने रावण की जो अशोक वाटिका श्रीलंका में है, वो भगवान कृष्ण के द्वारा इस कामवन में आप दर्शन करेंगे। रावण की अशोक वाटिका का दर्शन है। राम जी ने जो रामेश्वरम महादेव तमिलनाडु में बनाए थे, वो रामेश्वर महादेव कामवन में स्थापित है। यहाँ तक कि राम जी ने समुद्र पे जो पुल बनाया था, उस पुल के जो पत्थर हैं, वो भी प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ पर स्थापित है। कोई साधारण स्थान नहीं है। पितरों का तर्पण करने हम बिहार गया जी में जाते हैं, यहाँ अपने कामवन में गया जी भी स्थापित है। कोई साधारण स्थान नहीं है, ये बहुत पावन स्थान है। यहाँ लाखों लोगों की संख्या होती है। भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं। अभी कुछ समय पहले ही विदेशी आए थे यहाँ पर। यहाँ लाखों लोग आते हैं कामवन का दर्शन करने के लिए। तो ये भोजन थाली स्थान है। और मैं थोड़ा सा आपको ये दर्शन और करा दूं। जब आप ऊपर दूध कटोरा दर्शन करेंगे, नीचे भगवान ने भोजन किया था, तो हमारे ठाकुर को दूध पीने का इच्छा हुआ था। जब दूध पीने का इच्छा हुआ तो सगाओं से झूठ बोले हैं कि भैया तुम नीचे आराम कर लो, तनिक मैं ऊपर जाके आराम कर लूंगा। अब दूध पीने की इच्छा थी, सबको साथ कहते, तो सब
लड़ाई हो जाती साथ में चलने के लिए, तो चुप झूठ बोल करके आए। अब जब झूठ बोल के आए तो क्या है, भगवान ऊपर में कटोरे में गाय का दूध निकालने लगे। बहुत देर होगी, सखा यहाँ चिंतित बैठे कि 5 वर्ष को लाला है, कहाँ गया, कोई जंगल को जानवर तो ना ले। यशोदा मैया जब हमसे पूछे कि कहा जवाब देंगे, जाके देखें तो कहा ठाकुर जी छिप के दूध पी रहे। सखान को बड़ा क्रोध आयो, अरे गो पी रहे, अरे दादी के जब गोपिन की मार पड़ी जब तो सबसे पहले हमें आगे करो, आज जब दूध पीने को समय आया तो हमें नीचे बैठा के आराम करने को बोल, खुद चुप पे दूध पी रहे हो। अरे भैया लाला कन्हैया थोड़ा सा दूध तो हमें भी पिला दे। तो भगवान बोले भैया देखो नंदगांव से चल के आया हूँ, व्योमासुर राक्षस से लड़ाई हुई है, तो यहाँ मैं थक गया तो दूध पीने की इच्छा हुई है। तो सखा बोले ठाकुर जी से लाला एक बात बता, नंदगांव से तू ही चल के आया हो पैदल पैदल, हम तेरे संग ना आए, व्योमासुर राक्षस ते नहीं मारो, हमने ना मारो, हमने हाथ ना पकड़े, पैर ना पकड़े, पत्थर नहीं मारे। हालांकि मारा तो ठाकुर जी ने था। ये वही अहंकार हुआ था जब ब्रजवासी, जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए थे तब ब्रजवासियों ने बोले कि लाला चिंता मत करे, हमने डंडा लगा रखो है। भगवान भी सोच रहे कि जब ते तो बरसात हो रही, इंद्र बरसा रहा हो, जब ते तो यूं करे कि ठाकुर जी बचाओ, हे भगवान बचाओ। अब जब मैंने बचा लियो तो सब क्रेडिट लेने को आ गए कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपासु लिए गोवर्धन उठाए। तो हमारे ठाकुर ने वो अहंकार तोड़ा, तो प्रेम रूप में जो छीना जब दूध पीने के लिए, दूध कटोरे से दूध छलका ऊपर पहाड़ पे से फैलता हुआ, यहाँ इस बीच की धार में दर्शन है दूध की धार का। जो पीछे आप कुंड का दर्शन करेंगे वहां भी धार है, और पीछे कुंड में गया था। इस कुंड को तब से क्षीर सागर कुंड कहते हैं कि दूध और पानी मिलती है तो खीर बनता है, तभी से इस स्थान को क्षीर सागर और यहाँ इस स्थान को भोजन स्थली कहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, भोजन थाली की, जय जय श्री राधे। और ब्रज यात्रा यहीं विश्राम लेती है। रात्रि होने के कारण कई स्थानों के दर्शन हम आपको नहीं करा पाए हैं, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो ये भाव आपको हमारो कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।